तो अब हम लोग आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट पे बात करते हैं। आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट। ये जनरेटेड बाय अ सेट हम कई चीजों में कर चुके हैं। आपने कहीं और भी पढ़ा है ऐसा? सब स्पेस और सब ग्रुप में। बिल्कुल। तो किसी सेट को सब ग्रुप में भी ग्रुप थ्योरी से ही हम चीजों को रिवाइज करते हुए चलते हैं कि एक आपके पास ग्रुप है और उसका सब ग्रुप है। ये आपके पास सब ग्रुप है, ठीक है। और कोई एस है जो सबसेट है, ठीक है, खाली सबसेट है ऑर्डिनरी। तो एस को कंटेन करने वाले जितने भी सब ग्रुप जो सब एस को कंटेन करते हैं, जैसे मान लो एस ये H1 है जो उसको कंटेन कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि H2 इसको कंटेन करता है। ऐसा भी हो सकता है H3 करे। ऐसा भी हो सकता है H4 करे एंड सो ऑन। अगर इन सबका इंटरसेक्शन लें तो वो भी S को कंटेन करेगा या नहीं? यस करेगा सर। और सब ग्रुप का आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है या नहीं? यस सर। That will be the smallest subgroup containing S. तो उस सब ग्रुप को हम कहते हैं that is generated by a set S. यहां जनरेटेड बाय का ये मतलब है। बिल्कुल ऐसे आइडियल्स में भी थ्योरी समझिएगा कि आइडियल जो है एक ऐसे सबसेट है रिंग का, उसको कंटेन करने वाले जितने आइडियल हैं उनका इंटरसेक्शन कर लीजिए। तो मैं डेफिनेशन अब समझ में आ गई होगी तो मैं लिख देता हूं। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर। आर क्या है? रिंग, ठीक है। एन आइडियल मान लो ए मान लेते हैं, इज सेट टू बी generated by S if पहला S is also contained in A, and second if I is any ideal of R containing S, then A is also contained in I. S को कंटेन करने वाला अगर कोई दूसरा आइडियल मिला तो A उसके अंदर भी होगा, तो A सबसे छोटा आइडियल होगा या नहीं? यस सर। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सो A जनरेटेड बाय S, ये सिंबल होता है जनरेटेड बाय का, मतलब दैट इज दिस और A दोनों बराबर ही हैं। A is the smallest ideal of R containing S. इससे छोटा आइडियल आपको नहीं मिलेगा। ये ले देना, सॉरी। ये सबसे छोटा आइडियल है जो S को कंटेन कर रहा है। जब S के दोनों तरफ इस तरह से बनाए जाते हैं साइन, तो अब ये S नहीं बचा, ये आइडियल है बेसिकली।
इस पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है बच्चों, उसको करते हैं। हम लोग ये जानते हैं दो आइडियल का जो यूनियन है इन जनरल, अगर ए और बी आइडियल है तो ए यूनियन बी इन जनरल आइडियल नहीं होता ना। यस अच्छा, लेकिन ये रिंग का सबसेट तो होगा ना बेटा? यस सर। ए और बी आइडियल है किसी रिंग के, रिंग है तो ए यूनियन बी उसका सबसेट हुआ या नहीं? तो ये ए यूनियन बी Yes, यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करेगा। तो सबसे छोटा आइडियल जो ए यूनियन बी को कंटेन करता है, मतलब ए यूनियन बी से जनरेट होने वाला जो सबसे छोटा है, वो है ए प्लस बी। ये प्रूफ करना है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहां तक आने से पहले हम ए प्लस बी को ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि वो आइडियल होता है। चलिए इसे करें, ये काफी महत्वपूर्ण है थ्योरम है। इफ ए एंड बी आर two ideals of a ring R, then A plus B is the smallest ideal. Smallest बोला है भाई, largest मत सोच देना कभी। Smallest ideal of R containing A union B, or A plus B is generated by A union B, और सिंबल में A plus B is generated by A union B। तो प्रूफ तो होता रहेगा यार, वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग ये बताइए बात समझ में आ पाई या नहीं आई? यस सर आ गई। यस सर। चलो अच्छी बात है कि ए यूनियन बी इन जनरल हमने देखा था कि आइडियल नहीं है, लेकिन हमने उससे भी कुछ जुगाड़ निकाल दिया और ए यूनियन बी से जनरेट होने वाले आइडियल के बारे में बात कर दी हमने, और वो ए प्लस बी है। अब दोनों को बराबर दिखाने का मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे के सबसेट दिखाए जाएं। अच्छा, ये बताइए, चलो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर उठाता हूँ। अरे यार एंजॉय कर रहे हो या सजा हो रही है? त्योहार के दिन पढ़ा रहा हूँ। सर मजा आ रहा है। अरे तुम्हें तो आ रहा है, औरों से भी पूछ लेने दो यार, बच्चों का क्या है? सर बढ़िया हो रहा है। अच्छा चलो यार, मान लेते हैं एक्स ए में है और आइडेंटिटी तो आइडियल में होती है, ए और बी दोनों में होगी। तो x प्लस 0 बच्चों a प्लस बी में होना चाहिए या नहीं? दैट इज यस सर। x बिलोंग्स टू a प्लस बी। तो x तो मैंने a में लिया था, तो इसका मतलब हुआ है कि a इज अ सबसेट ऑफ a प्लस बी। Similarly, B is a subset of A plus B. So A union B, दोनों A B, A और B दोनों ही उसमें हैं, तो A plus B, तो A union B is a subset of A plus B। ठीक हो गया? That is A plus B is an ideal of R containing A union B। ठीक है? देखो बच्चों, एग्जाम में अगर ये आता है और ज्यादा नंबर का सवाल, तो मेरी राय ये है कि पहले स्टेप में आप ये प्रूफ करें कि A प्लस बी भी आइडियल है।
मतलब ए और बी आइडियल दिए हुए हैं तो उनका सम भी आइडियल है। कोई ज्यादा बड़ा प्रूफ तो होता नहीं आइडियल प्रूफ करने में। अब हमने दूसरा स्टेप दिखा दिया है कि ए प्लस बी ए यूनियन बी को कंटेन करता है, मतलब कंटेन करने वाला आइडियल है। अब हमें लास्ट स्टेप दिखाना चाहिए ए प्लस बी द स्मॉलेस्ट। देखो जो हमने लिखा है पहले आपको ये दिखाना चाहिए ए प्लस बी आइडियल है, और अब हम इस पे आ रहे हैं। ए प्लस बी दूसरे में हमने दिखाया कि ए यूनियन बी को कंटेन करता है, और तीसरे में अब हम स्मॉलेस्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो हम एक और आइडियल लेते हैं जो ए यूनियन बी को कंटेन करता है, और हम दिखाएंगे कि वो ए प्लस बी से बड़ा ही होगा, ए प्लस बी उसका सबसेट हो जाएगा। तो कैसे करें देखिएगा प्लीज। लेट आई बी एनी आइडियल of R such that A union B is a subset of I। ठीक है, अब हमें दिखाना है क्लेम क्या है, क्या करना हुआ। ये दिखाना हुआ। यस सर। अगर ऐसा दिखा दूं तो आई तो मैंने इन जनरल लिया था कोई भी आइडियल, तो कोई भी आइडियल के अंदर अगर ए प्लस बी आ रहा है तो ए प्लस बी द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए यूनियन बी, यही करना भी था। तो अब इतना बचा है बच्चों, 2 लाइन का बचा है। चलो अब इसको कैसे दिखाएं देखिए। मान लेते हैं कोई एलिमेंट X है जो A प्लस बी में है, तो इसका मतलब भाई जो X है वो इस टाइप का होगा X1 प्लस X2, जहां X1 A में होगा और X2 B में होगा। अच्छा एक बात बताओ, जो A है वो A यूनियन B का सबसेट हुआ या नहीं इन जनरल सेट थ्योरी से? यस सर। तो जो A में है, A में मतलब X1 है, तो X1 बिलोंग्स टू A1, X1 A में है और A यूनियन B में है, तो X1 आपके पास A यूनियन B में आ गया। सिमिलरली B भी सबसेट होगा A यूनियन B का, तो X2 भी A यूनियन B में आ गया। तो इसका मतलब हुआ X1, X2 A यूनियन B में है, और A यूनियन B I का सबसेट लिख रखा आपने 2 से। तो बच्चों X1 और X2 I में होंगे या नहीं? यस सर। तो आइडियल होने की वजह से X1 प्लस X2 भी किसमें होगा? X1 प्लस X2 क्या है? X, ठीक है। तो आप X को I में ले आए और X से आपने कहा माना था, कहाँ गया भाई? ये है। दिस इंप्लाइज A plus B is a subset of I. So A plus B is the smallest ideal of R containing A union B. Hence, A plus B is generated by A union B. That is, A plus B equal to generated by A union B. तो A यूनियन B को कंटेन करने वाला जो सबसे छोटा आइडियल है वो A प्लस बी ही। तो समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, तो यार अभी इतना ही करते हैं आज, बाकी काम अब कल करेंगे। चलिए। यस सर।
थैंक यू सर।